अगर उसे खुश कर सकती हो तो मेरे दिल की आग को अपने बदन के पानी से बुझा दो ना। अ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपने तो कहा था कि अरे भूल जाओ जो मैंने कहा। या ना। कहानी की शुरुआत होती है जयदेव और इसके भाई समीर से शुरू। दोनों भाइयों ने मिलकर दिन रात मेहनत करके खूब तरक्की की है। जयदेव तो शादी नहीं करना चाहता, वो सदा वनवासी बन के रहना चाहता है। समीर अपने गांव की लड़की नीलम से प्यार करता है और वो उसके साथ शादी भी करना चाहता है। पर इनके गांव में ना एक पुरानी रीत है कि अगर छोटा भाई शादी करना चाहता हो तो उसे बड़े भाई की इजाज़त के बिना शादी करने का चांस नहीं रहता। और इससे भी अलग ही कायदे कानून होते हैं जिनका पता वीडियो के आगे पता चलेगा। तो देखते रहना आगे क्या होता है। तो जयदेव अपने शादी को लेकर चिंता में नहीं है, पर वो मेरी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी खराब ना हो इसी के लिए वो सरपंच को कह रहा है कि मैं तो शादी नहीं करूंगा पर मेरा भाई ज़रूर करेगा और उसके बीच में कोई भी नहीं आएगा। और रही बात रिवाज की तो मैं उसे भी ज़रूर पूरा करूंगा, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही बातें वो सरपंच को कहता है और ये सारी बातें ना सरपंच की बहू मंजू सुन लेती है और वो ये सारी बातें समीर को बताती है कि जयदेव तुम्हारी शादी करवाना चाहता है और वो इस रिवाज को भी बढ़िया संभालेगा। ये सी बातें वो कर रहा था। ये बात सुनते ही समीर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अब वो अपनी खुशी को बांटने के लिए आता है अपनी लैला नीलम के पास। और अब हम दोनों की शादी बिना किसी परेशानी के हो जाएगी ये कहकर शुरू करता है अपनी शादी से पहले वाली सुहागरात। और सबको देखने को मिलेगा मज़ेदार और शानदार वाला हॉट पलंग तोड़ सीन जो कि 18 मिनट का है। दोनों एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार करते हैं। बस इनको डर था तो गांव के रिवाज का, क्योंकि रिवाज के हिसाब से बड़ा भाई शादी की परमिशन दे भी तो भी दुल्हन को अपनी एक रात उसके बड़े भाई के साथ गुजारनी पड़ती थी। इसी डर की वजह से समीर कभी अपने प्यार के बारे में जयदेव को नहीं बताया करता था, पर अब भी हिम्मत करके वो अपने प्यार के बारे में और फ्यूचर के बारे में जयदेव को बताकर परमिशन लेता है। तो अब जयदेव समीर को सीधे लेके आता है सरपंच के पास और सरपंच भी बड़े ध्यान से और प्यार से रिवाज के बारे में बताता है कि शादी से पहले तुम्हारी दुल्हन को एक रात जयदेव के साथ गुजारनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अब इस रिवाज में तो यही लिखा है कि रात में कुछ करना भी हो या नहीं भी करना हो, बस एक साथ रहना हो, यही लिखा होता है। तो यही बात जयदेव सरपंच को बताता है और कहता है कि हमारे रिवाज में बस ऐसा लिखा है कि दोनों को एक साथ रात गुजारनी पड़ती है, संबंध थोड़ी ना बनाने पड़ते हैं। मैं बस उसके साथ रहूँगा और कुछ नहीं करूँगा। मेरे भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो वो सब कुछ एक्सप्लेन करके सरपंच और समीर को खुश कर देता है और अब शुरू होता है असली खेल। अब तो नीलम और समीर की शादी भी फिक्स हो जाती है। अब रिवाज के मुताबिक रीत पूरी करने लगते हैं। नीलम चुपचाप से आकर बैठ जाती है जयदेव के पास में। पर ये क्या, ये जयदेव तो देव मानुस निकलता है यार। साला भाई के सामने कुछ और बोला और अब नीलम के सामने कुछ और ही बोलता है। वो बनाता है नीलम को चुतिया, कहता है कि अगर हमने संबंध नहीं बनाए या पलंग तोड़ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। ऐसी लंबी लंबी बातें जयदेव फेंकता है कि नीलम फिसल जाती है। फिर क्या, डर के मारे वो सब कुछ करने के लिए मान जाती है और इस जयदेव के साथ संबंध बनाने लगती है। और अभी देखने को मिलेगा माहौल खतरनाक वाला हॉट पलंग तोड़ सीन जो 20 मिनट का होता है। जयदेव ने डर का सहारा लेकर नीलम को चुतिया बनाया और भाई के सामने कुछ और ही फेंका। पर क्या नीलम रात की बातें समीर को बताएगी या फिर कुछ और होगा, ये देखने वाली बात है। अब कुछ दिनों बाद पंचायत बिठाई जाती है जहां जयदेव से पूछा जाता है कि क्या तुमने नीलम के साथ पूरी रात गुजारी, नीलम के साथ संबंध भी बनाए क्या? तो ये साला झूठ बोलता है कि मैंने कल रात कुछ भी नहीं किया, तबीयत खराब होने के कारण मैं तो इसके पास में भी नहीं आया। वारे फेंकू चंद भाई,
थोड़ी सी तो लाज शर्म रखता ना, भाई के प्रति थोड़ा तो प्रेम दिखाता ना, पर नहीं, इस नीलम को बोलने का भी मौका ना देकर पंचायत खारिज की जाती है और फिर से नीलम और जयदेव को एक साथ रात गुजारनी पड़ेगी, ये फैसला सुनाया जाता है। लालची जयदेव जरा भी दया माया ना करके मस्त मजे लेना चाहता है। अगर बिना शादी करे इसे सब कुछ मिल सकता है तो घंटे के लिए ये शादी करेगा। इधर ये नीलम कल जो कुछ हुआ था वो सब मंजू भाभी को बताती है, जिसके बाद मंजू जयदेव का भांडा फोड़ने के लिए आज रात वो नीलम की जगह लेकर आ जाती है जयदेव के पास। अब इसका क्या, कोई भी मिले ठोकने का मज़ा आए, बस काम खत्म। पर अब फोड़ती है मंजू जयदेव का भांडा, पर ये तो एक नंबर की ठरकी निकलती है यार, और बैठ जाती है अपनी हवस मिटाने के लिए। जब से मंजू का पति मरा है तब से इसका भीगा बदन सूखा पड़ा है, इसलिए तो ये भी इस खेल में शामिल होकर अपनी प्यास मिटा रही है। और अभी पूरे 17 मिनट का लाजवाब जबरदस्त वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। जयदेव भाऊ ने पहले नीलम को खोदा और अब मंजू को, पर गधे का मन अब भी नहीं भरता, तो वो अगले दिन फिर झूठ बोलता है कि कल रात भी हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। पर अब नीलम चुप नहीं बैठती, वो सारी सच्चाई समीर को बताने जाती है, पर ये भाई का प्यारा विश्वास ही नहीं करता नीलम की बातों पर। ये मंजू भी समीर को सच्चाई बताती है, फिर भी साले को यकीन नहीं होता। फिर क्या, मंजू समीर को विश्वास दिलाने के लिए बुलाती है रात को तमाशा दिखाने, और अब होता है महायुद्ध। नीलम आती है जयदेव के पास और मंजू समीर को दिखाने लगती है उसके भाई का तमाशा। अब होता है समीर को विश्वास। भाई की नोटी हरकतें देखकर और गद्दारी देख के समीर का दिल पूरा टूट जाता है और वो इस गम को भुलाने के लिए मंजू भाभी के साथ में ही अपने संबंध बनाता है। जिस्म की भूख में कोई भी धोखा दे सकता है। और वेब सीरीज के लास्ट में अब 2 बढ़िया वाले हॉट सीन देखने को मिलते हैं, एक नीलम जयदेव का तो दूसरा मंजू समीर का, जो कि पूरे 20 मिनट के होते हैं। तो रिवाज के चलते किसका फ़ायदा हुआ और किसका नुकसान, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।